दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन को ही माना जाता है और यह भी माना जाता है उसके युद्ध कौशल के वजह से वह अजय अर्थात अर्जुन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूं जिसमें अर्जुन केवल हारे ही नहीं बल्कि मारे भी गए थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं वह योद्धा कौन था जिसने अर्जुन को हराया भी और उनका वध भी किया था, जिसे देखकर देवी गंगा हंसने लगी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं यह चैनल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है, जहां पर आपको सदा सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां मिलती रहेंगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। फिर कुछ दिन बीतने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार यज्ञ का अश्व अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहां जहां जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें से कई राज्यों के राजाओं ने तो अर्जुन को देखकर बिना युद्ध किए ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन युद्ध में परास्त कर खुद के अधीन कर लिया। इसी क्रम में यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन जब ये सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं, तो वह उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता अर्जुन को देखते ही स्वागत के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने बब्रुवाहन से कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आ गई और बब्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच घोर युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। यह देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा छा गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त किया था। इधर यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वह तत्काल द्वारिका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देख श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही हैं। इतने में ही कुंती भी वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगी। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और वह कुंती से बोली, कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे कि तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने तो अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए और बोले, हे देवी, किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगे? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? तब देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया था जब वह निहत्था था,
अर्जुन का ऐसा करना जब उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया। तब श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा, हे गंगे, अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया था वो स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव थी। इसीलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और आपका मान बढ़ाया है। श्री कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से निकलने का मार्ग बताने को कहा। तब जाकर श्री कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली मां उलूप से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया।